हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उन्होंने नई एडवर्टाइजमेंट दी है। बीएसएफ में पहले एसआई रैंक की भी पोस्टें हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर, कुछ एएसआई रैंक की भी हैं और कुछ कांस्टेबल रैंक की भी पोस्ट थी और एक लाइब्रेरियन की पोस्ट जो इंस्पेक्टर रैंक की हैं। ठीक है, इन सब की हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। बीएसएफ में ग्रुप बी और सी की जो मल्टीपल वैकेंसीज निकली, हमने सभी पे डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और फिलहाल ये एक और नोटिस है वैकेंसीज का, ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है बीएसएफ की तरफ से, तो हम इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार चेक कर लेते हैं कौन सी वैकेंसीज हैं इसमें। और ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट में है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप अंडर मेंशन वैकेंसी इन ग्रुप सी। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, जितनी भी है ये सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं वेटनरी स्टाफ के लिए। तो एक बार डिटेल में हम चेक करते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। ठीक है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं इसमें नेम ऑफ द पोस्ट की। पहली पोस्ट है हेड कांस्टेबल की पोस्ट, हेड कांस्टेबल वेटरिनरी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, इसमें 4 वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 2 वैकेंसीज हैं वो यूआर कैटेगरी के लिए है, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, हेड कांस्टेबल वेटरिनरी की पोस्ट है 4, 2 यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। पे लेवल की बात करते हैं, पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी इसके अंदर। नेक्स्ट है कांस्टेबल की पोस्ट और ये है कैनलमैन की। ठीक है, कांस्टेबल कैनलमैन में 2 वैकेंसीज है, दोनों यूआर कैटेगरी के अंडर में दे रखी है। और पे लेवल की बात करें, सैलरी की बात करें, पे लेवल 3 में 21,700 बेसिक है, 21,700 रुपये ये बेसिक सैलरी रहेगी इसमें। ठीक है, 2 पोस्टें हैं इसमें, दोनों ग्रुप सी की है, हेड कांस्टेबल वेटनरी। टोटल 4 वैकेंसीज है, 2 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 1 फॉर ओबीसी। और जो सेकंड है वो कांस्टेबल कैनलमैन, 2 वैकेंसीज, बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। पे लेवल अलग अलग दिखा रखा है दोनों का। अब आगे इसमें डिटेल में देखते हैं कि द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आप डायरेक्ट ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन वगैरह कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद दे रखा है कि एनी अमेंडमेंट नोटिस विल ओनली बी पब्लिश्ड ऑन बीएसएफ वेबसाइट। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वो है rect.bsf.gov.in। बीएसएफ की जो रिक्रूटिंग वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको यहीं से अप्लाई करना है, rect.bsf.gov.in पर, recruitment.bsf.gov.in ऑफिशियल साइट है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। यहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, यहीं से ही आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस लिख रखी है जिनके बेसिस पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आप किसी भी एक कंडीशन में आते हो तो। जैसे सबसे पहले है कि कोई भी नो पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू और कॉन्टेक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग स्पोज लिविंग और हु हैव ए स्पोज लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्टेक्ट मैरिज विद अनदर पर्सन। ठीक है, कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, टर्मिनेटेड फ्रॉम बीएसएफ ड्यूरिंग प्रोबेशन। ये 4 कंडीशन है, जिसमें से कोई कंडीशन कैंडिडेट कोई भी जो फॉर्म अप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर ले। 4 में से किसी भी एक कंडीशन के अंदर आप आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं, सबसे पहली जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल और वेटनरी की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पोजेसिंग मिनिमम 1 ईयर कोर्स इन वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। हेड कांस्टेबल वेटनरी में 12th क्लास प्लस 1 ईयर जो डिप्लोमा होता है जो वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का, और इसके अलावा 1 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये है हेड कांस्टेबल के लिए। दूसरी पोस्ट है कांस्टेबल कैनलमैन की।
कांस्टेबल कैनलमैन के 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एनिमल फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट एनिमल फार्म्स। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिंपल 10th मांग रखी है। तो दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है, किसी भी एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल 12th क्लास, कांस्टेबल कैनलमैन 10th क्लास दे रखी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो दोनों में एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और एज जो चेक की जाएगी, जो एप्लीकेशन डेट की जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, उसके हिसाब से चेक की जाएगी। कम से कम 18 साल मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज में कैटेगरी के हिसाब से। जैसे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि उनके लिए मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स रहेगी। OBC वालों के लिए मैक्सिमम एज है 28 ईयर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और ये चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट इन गुजरात राइट्स और विडो अलग कैंडिडेट्स। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है, उम्र में छूट दे रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद आगे हम फर्दर इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, और वो है फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपके पास फिजिकली स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। पोस्ट है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट जो मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो 76 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन और 81 विद एक्सपेंशन आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। वेट की बात करें तो हाइट और वेट एक प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। हाइट, वेट और एज तीनों का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो PST में आपके मांगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, तो उसमें आई विजन की डिटेल्स दिखा रखी हैं ये, और ये मेडिकल एग्जाम की सारी डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये टैटू की डिटेल दिखा रहा है कि कंटेंट, लोकेशन, साइज वगैरह जो भी टैटू जो आप बॉडी पे बनवा रखा उसके रिगार्डिंग ये दिखा रखा है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो ये सारी डिटेल दिखा रहा है किस फॉर्मेट में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करते हैं मेन बात, वो है सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले होगा फर्स्ट स्टेज एग्जाम, रिटन एग्जामिनेशन आपका किया जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर। There will be one composite paper for 2 hours duration. Question paper will be objective type with multiple choice on OMR based answer sheet and shall be consisting of the following, यानी कि MCQ बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल वेटनरी, और इसमें पार्ट 1 है एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड और हाईएस्ट कैंडिडेट स्टैंडर्ड पे पूछा जाएगा। सबसे पहले 10 मार्क्स लैंग्वेज टेस्ट, या तो हिंदी या इंग्लिश आपको चूज करना है। सेकेंड है जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स। नेक्स्ट 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और 10 मार्क्स की सिंपल रीजनिंग। टोटल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 10 मार्क्स लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 10 मार्क्स और सिंपल रीजनिंग 10 मार्क्स। ओवरऑल 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पार्ट 2 जो होगा इसमें वो होगा प्रोफेशनल कोर्स दैट इज़ वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट से रिलेटेड। इसमें जो पूछा जाएगा 50 मार्क्स का, तो आपका जनरल पेपर होगा पार्ट 1। पार्ट 2 ये होगा 50 मार्क्स का। इसमें है 20 मार्क्स नॉलेज ऑफ वेट मेडिसिन एंड देयर यूज़। सेकंड है नॉलेज ऑफ वेट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज 15 मार्क्स। और थर्ड है जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड एनाटोमी ऑफ हॉर्सेज डॉग ए कैमल 15 मार्क्स। ओवरऑल 50 मार्क्स का आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 50 मार्क्स का जनरल पेपर, 50 मार्क्स का पार्ट 2 ये सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है। उसके बाद सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनलमैन। कैनलमैन की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसकी डिटेल दे रखी है। 10 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट हिंदी का, 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स करंट अफेयर, 10 मार्क्स न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स सिंपल रीजनिंग। ये जो 50 मार्क्स का है वो सेम है। ठीक है, जनरल पेपर रहेगा। उसके बाद 50 मार्क्स आएगा वो ट्रेड नॉलेज टेस्ट आएगा। नॉलेज ऑफ लोकल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस, एनिमल हाउसिंग, फीडिंग, ग्रूमिंग, रिस्ट्रेनिंग इक्विपमेंट, ये डिटेल में आपका सिलेबस पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का कैनलमैन का पेपर आपका रहेगा। उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? जनरल EWS OBC को 45 और SC ST को 40% मार्क्स कम से कम लेने हैं। ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स आपको जो ट्रेड नॉलेज टेस्ट उसमें लेने पड़ेंगे। जो पार्ट 2 जो है दोनों पेपर में 50-50 मार्क्स वाला, उसमें कम से कम आपको 25 नंबर लेने जरूरी हैं।
ठीक है, ये बेसिक से आगे डिटेल इसमें दिखा रखी है। सेकंड फेज में आपका पीएसटी लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर फाइनल लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के जो होगा उसमें डिटेल दिखा रखी है। रनिंग होगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप, 3 चीज़ें करवाई जाएंगी। रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, फीमेल के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट्स। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांसेस फॉर मेल, फीमेल 8 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन। हाई जंप मेल के लिए 3.5 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन, फीमेल के लिए हाई जंप 2.5 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन। ये होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका लिया जाएगा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग डिटेल्स दे रखी है, दोनों के लिए ये मैंडेटरी है पीईटी में अपेयर होना। ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी की चीज़ लिख रखी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जाम और फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके जो स्कोर कार्ड में जो 100 मार्क्स में से जो आएंगे उसमें से फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई करना है, तो द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 19 ऑफ मे। 19 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 17 जून रहेगी। 19 मई से लेकर 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है recwt.bsf.gov.in। बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.bsf.gov.in, इस पर 19 मई से लेकर 17 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। 19 ऑफ मई से 17 ऑफ जून तक recwt.bsf.gov.in जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, जो डिटेल्स आपसे पूछी जाए वो फिलअप करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, 100 रुपीज़ सिंपल फीस है, उसके अलावा 47.20 चार्जेज हैं। ओवरऑल आपको 47.20 आपको एप्लीकेशन फ़ीस के चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें नोट करके लिख रखा कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है किसी भी कैटेगरी से उनको फीस नहीं देनी, SC/ST कैंडिडेट्स को भी नहीं देनी और बीएसएफ वर्किंग कैंडिडेट्स को भी फीस नहीं देनी। ठीक है, उनको फीस में एग्जाम्पशन है। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी को, सभी को फीस 0 पे करनी है। उसके बाद बात करते हैं रिक्रूटमेंट सेंटर्स। ये कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स बना रखे हैं जो आपको चूज़ करने हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम, जहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। सबसे पहले जम्मू में है, सेंटर कोड 011 और ये डिटेल में एड्रेस लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जालंधर 012 और ये डिटेल एड्रेस लिख रखा है। गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, त्रिपुरा, हजारीबाग और उसके बाद दिल्ली, बेंगलोर और ग्वालियर। ठीक है, ये टोटल इन्होंने 10-11 ये बना रखे हैं, उनके सारे डिटेल एड्रेस इसमें लिख रखा है। जो ये आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम में कोई भी एक सेंटर चूज करना जहाँ पे आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। उसके बाद ये बेसिक से इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, कैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करना, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या एग्जाम में आपको। ठीक है, और ये है डिटेल नोटिस BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। पोस्ट है हेड कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल कैनल मैन की 12th और 10th। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।